आज हम भारत के उत्तर में स्थित विशाल पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। इस पर्वतीय क्षेत्र में ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। यहाँ की प्रकृति सौंदर्य सदैव पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र है। इस विशाल पर्वत श्रृंखला का विस्तार भारत के अलावा नेपाल, तिब्बत, भूटान एवं पाकिस्तान देशों में से है। ऊंचाई के कारण इन चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। हिमधनाली अर्थात बर्फ का घर, इसी कारण इसका नाम हिमालय पड़ा। हिमालय में कई ग्लेशियर पाए जाते हैं। आपने गंगा नदी का नाम अवश्य सुना होगा। जहाँ से गंगा नदी निकलती है वह एक ग्लेशियर है जिसे गंगोत्री कहा जाता है। धरातल में जिस ऊंचाई पर हिम पिघलकर पानी बनने लगता है उस ऊंचाई पर स्थित सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हिम रेखा कहते हैं। यहाँ की नदियाँ तीव्र ढाल होने के कारण अत्यधिक तीव्र गति से बहती हैं और पर्वतीय क्षेत्र को काटते हुए गहरी खाड़ियाँ बनाती हैं। हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है तथा तापमान हिमालय बिंदु से नीचे चला जाता है। इन्हीं ऊंची क्षेत्रों में केदारनाथ, बद्रीनाथ तीर्थ स्थान है जिसके कपाट शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में जब तापमान अधिक होता है तो बर्फ पिघलने लगती है तथा तीर्थयात्रियों का आगमन शुरू हो जाता है। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु में विभिन्नता पाई जाती है। ऊंचे भागों में अधिक ठंड और नीचे भागों में कम ठंड। वनस्पति अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग वनस्पतियाँ दिखाई दे रहे हैं। पर्वत की अत्यधिक ऊंचाई पर बर्फ के कारण वनस्पति नहीं पाई जाती है। इसके बाद आपको छोटी छोटी घास दिखाई दे रहे हैं। गर्मी में जब बर्फ पिघलती है तो कुछ महीने ही मुलायम अम्रसीली घास उगती है, इसे बुग्याल भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ फूल के पौधे भी उगते हैं जिससे सितंबर अक्टूबर महीने में तरह तरह के रंगीन। समझते हैं घास के प्रदेश के बारे में। नीचे उतरने पर नुकीले पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यह कोरधारी वन है। इन वनों में चीड़ और देवदार के वृक्ष प्रमुख है। इन पेड़ों की लकड़ी और फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। कोरधारी वन प्रदेश के नीचे उतरने पर चौड़ी पत्तेदारी वन पाए जाते हैं जिनमें बांस अनेक प्रमुख। यहाँ पर कार्बोनेट नेशनल पार्क एवं राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जंगली जानवर आप सभी को देखने को मिल जाएंगे, तो आप यहाँ देखने के लिए आ सकते हैं। वनों का मनुष्य के जीवन में अत्यधिक महत्व है, इसलिए किसी भी देश में कम से कम 1/3 भूमि का परखा होना अति आवश्यक है। लेकिन आवास, कृषि, उद्योग के मांग के कारण वनों की कटाई हो रही है। वनों की कटाई को रोकने के लिए यहाँ पर एक आंदोलन भी चलाया गया था। बुजुर्ग महिला द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था। आइए समझते हैं। हमारे देश के पहाड़ी भागों में पेड़ों की कटाई को से बचाने के लिए एक जन आंदोलन चला जिसका नेतृत्व गोरा देवी ने किया। वह ग्रामीण क्षेत्र की बुजुर्ग महिला थी जिसने जंगल के ठेकेदारों को वन काटने से रोका। जब ठेकेदार वन काटने आए तो सभी ग्रामीण पेड़ों पर चिपक कर खड़े हो गए। इस कार्यक्रम में उसे अत्यधिक सफलता मिली। सुंदरलाल बहुगुणा और चड़ी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन को देशव्यापी बताया और उन्हें इस आंदोलन से काफ़ी सफलता मिली। पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का जीवन अत्यधिक कठिन होता है, हम सभी जानते हैं। जीविका के साधनों की कमी के कारण यहाँ के लोग रोजगार की तलाश में मैदानी क्षेत्रों में चले जाते हैं। यहाँ के पहाड़ी गांव बहुत छोटे छोटे होते हैं। इन गांवों में लगभग 20 से 40 घर होते हैं। यह घर पहाड़ी इलाकों में पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। पहाड़ की ढलानों पर पत्थर और मिट्टी के दीवारें बनाकर सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। यह खेत बहुत ही छोटे होते हैं जिससे साल भर अनाज की पूर्ति नहीं हो पाती। इन खेतों के धान, राजगीर तथा सब्जियां आदि उगाई जाती है। खेती के अलावा यहाँ के लोग भेड़, बकरी, गाय आदि पालते हैं। यह भेड़ पालक ऋतु के अनुसार मौसमी प्रवास भी करते हैं। गर्मी के दिनों में जब बुग्याल में घास उगती है तो ये सभी भेड़ों को लेकर उन क्षेत्रों में चले जाते हैं तथा ठंडी के बर्फ गिरने पर आपस नीचे मैदानी ओर आ जाते हैं।